नमस्कार, ही न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। जी हां, कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते जा रही है और नए नए खुलासे करते जा रही है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने एक बार फिर से एक बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस ने शराब नीति घोटाले का लेकर एक ऑडियो क्लिप जारी कर दिया है। जी हां, हालांकि इस ऑडियो क्लिप सच्चा है या झूठा इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस यह दावा कर रही है कि यह वही ऑडियो क्लिप है जिसके जरिए एक जालसाजी के तहत आम आदमी पार्टी के नेता सब मिलकर शराब घोटाले को अंजाम दे रहे थे। जी हां, आपको बताते जाऊं कि पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव की मौजूदगी में इस ऑडियो क्लिप को जारी किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार मुक्त और स्वस्थ राजनीति का नारा लेकर सत्ता में आई थी, आज उस पार्टी का हालात आप देख लीजिए कि वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। उन्होंने किस तरीके से दिल्ली को शराब में डुबो दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि इस ऑडियो क्लिप में नरेला से विधायक और वर्तमान में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शरद चौहान के बातचीत का ऑडियो क्लिप है, जिसमें वो शराब घोटाले को लेकर बातचीत कर रहे हैं। साथ साथ पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इर्द गिर्द के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के जो नजदीकी लोग थे, उन सब ने मिलकर अरविंद केजरीवाल के सलाह पर शराब घोटाले को अंजाम दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि इस ऑडियो क्लिप में हम दावा कर रहे हैं कि शराब घोटाले को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसका पूरी तरीके से जालसाजी का ऑडियो क्लिप है। उन्होंने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा करके सत्ता में आई थी, वह अरविंद केजरीवाल की पार्टी आज भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूब गई है। उन्होंने कहा कि मैं बार बार यह कहते आ रहा हूं कि दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने बर्बाद कर दिया है। इसके साथ साथ ही पवन खेड़ा ने आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया। पवन खेड़ा ने कहा कि गोवा, पंजाब और गुजरात के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले को अंजाम देकर ही उस चुनाव को लड़ा है। उन्होंने कहा कि उस दौरान शराब घोटाले को अंजाम दिया गया, बिजनेसमैन को शराब को लेकर जो है बिजनेसमैन से पैसा लिया गया और उन्हें शराब बेचा गया, और उसी पैसे से इन 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है। जी हां, उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस ऑडियो क्लिप में इस बात की भी पुष्टि है कि उसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली में पैसा अब पंजाब से आएगा। जी हां, इसके अलावा पवन खेड़ा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया था कि दिल्ली को हम इंटरनेशनल बना देंगे, और सच में उनका जो भ्रष्टाचार है वह ग्लोबल स्तर का है। उन्होंने वादा जरूर सही किया था, वो वादा आज वो भ्रष्टाचार के क्षेत्र में निभा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के हर एक भ्रष्टाचार का खुलासा अब कांग्रेस कर रही है, और अब जनता इनकी मंशा को समझ चुकी है कि ये कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पवन खेड़ा ने कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। वहीं इस मामले में अगर बात करें तो हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी कहा कि इस ऑडियो क्लिप में शराब घोटाले की पूरी सच्चाई है। नरेला के विधायक ने किस तरीके से रणनीति बनाकर शराब घोटाले को अंजाम दिया है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के इशारे पर इस घोटाले को अंजाम दिया है, यह साफ आप सुन सकते हैं। इसके साथ साथ पवन खेड़ा ने यह भी कहा है कि दुनिया का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जिस राज्य का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों शराब नीति घोटाले के मामले में जेल गए हों। तो आप समझ लीजिए कि किस स्तर का
आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल अजय माकन, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर अजय माकन ने भी कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 382 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया है, यह मैं दावा कर रहा हूं। जी हां, कांग्रेस लगातार दावा कर रही है अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर वो हर मुद्दे को लेकर दावा जरूर कर रही है। हालांकि इस मामले में कल भी जब अजय माकन ने आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी पर, और आज भी जब उन पर आरोप लगाया गया है, तो आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया आखिर क्यों नहीं है, यह एक बड़ा सवाल है। जबकि कांग्रेस यह दावा कर रही है कि यह ऑडियो क्लिप और यह भ्रष्टाचार का जो मैं खुलासा कर रहा हूं, यह बिल्कुल पुख्ता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हालांकि मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि मैं इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता हूं। अजय माकन ने भी इसके अलावा भी कई आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। उन्होंने यह कहा है कि मैं यह दावा करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने 3 अस्पताल का नाम भी लिया। नाम लेकर के उन्होंने कहा कि इन तीनों अस्पतालों में टेंडर को लेकर 382 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है, और ये घोटाला अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ है। उसके साथ साथ बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी लगातार शीश महल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। इसके साथ साथ बीजेपी ने एक दिल्ली में हैशटैग चला दिया है, आम आदमी पार्टी को उन्होंने आपदा करार दिया है। इसके साथ साथ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान का भी तमगा दिया है। हालांकि दिल्ली की राजनीति इन दिनों लगातार गर्माती जा रही है। विधानसभा चुनाव की तारीख बहुत नजदीक आ रही है, अब मुश्किल से 10 दिन बचे हैं, लेकिन उस बीच अरविंद केजरीवाल पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि यह बात तय है कि कांग्रेस आरोप तो लगा रही है, लेकिन वह देर कर दिया है कांग्रेस ने, क्योंकि अब इन आरोपों का अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी पर कोई कह सकते खतरा होता है या नहीं होता है। उम्मीद नहीं है कि इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा और आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन यह एक बड़ा खुलासा है आम आदमी पार्टी पर। इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल को खींच रही है, घसीट रही है, घेर रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस और बीजेपी को अलग अलग मुद्दों को लेकर वो घेर रही है, लेकिन इन दिनों कांग्रेस दिल्ली में बेहद हावी नजर आ रही है। आपको यह भी बता दूं कि शराब नीति घोटाले का जो आरोप कांग्रेस ने लगाया था, वह साल 2022 में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह ने ही उस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी 2022 में, और उन्हीं शिकायतों के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह तीनों जेल गए थे। जी हां, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का लगातार खुलासा कर रही है और लगातार आरोप पर आरोप लगा रही है। हालांकि इस आरोप में कितनी सच्चाई है यह तो अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल कांग्रेस ने इस मामले की जांच की भी मांग करी है, और लेकिन अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी है, लेकिन अब जांच अभी फिलहाल होती है या नहीं होती है, उम्मीद तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव के पहले जांच की प्रक्रिया होगी, लेकिन कांग्रेस लगातार मांग कर रही है। हालांकि इस मामले में अगर जांच होगी तभी कुछ पता चल पाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप सच्चा है या झूठा है। फिलहाल दिल्ली की राजनीति हर दिन लगातार गर्मा रही है। अरविंद केजरीवाल को लगातार बीजेपी और कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एक साथ घेर रही है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे, और आज 3:30 बजे दिल्ली के किसी अन्य मुद्दे को लेकर, राजनीति के मुद्दे को लेकर हम आपके बीच जरूर उपस्थित होंगे, लाइव आएंगे। आप लोग भी उसमें अवश्य जुड़िएगा, हम लोग आपस में मिलकर बातचीत करेंगे। जी हाँ, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।